शुभ के रूम में चलते हैं, देखते हैं कि शुभ रेडी हुआ या नहीं। हालांकि संडे का दिन है, संडे का दिन जो है ना ये बच्चे एंजॉय करते हैं। अब 10 बज चुके हैं और शुभ तो अभी सोया हुआ है। व्लॉगिंग लगता मुझे अकेले करनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शुभ कुछ करेगा। गुड़ मंडी है, हाँ जरूर कभी गुड़ बिकता होगा, गुड़ की मंडी होगी, इसीलिए इसका नाम आज भी गुड़ मंडी है। ठीक है, भले यहाँ पर डेवलपमेंट हो गई है लेकिन हालात कुछ गुड़ मंडी जैसे ही हैं। और ये गंदा नाला मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये गंदा नाले के ऊपर बना हुआ पुल, ये गायें, ये कबूतर, ये सीन जो है ना पिछले 4 दशकों 5 दशकों से बदला ही नहीं है। ये पुरानी दिल्ली की पहचान है। जब आप राणा प्रताप बाग से घंटाघर की तरफ चलेंगे ना तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। वो बात अधूरी रह गई, मैं ये कह रहा था कि गाय का झुंड देखकर एक बार मैं भी सिहर उठता हूँ। मुझे डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो गाय ये सोच रही हो कि तू मेरा वीडियो बना रहा, अगर मैंने तेरा बना दिया तो बता फिर क्या होगा। और ये ठीक वैसा है कि आप इतनी जोर की चिल्ला के लाउड स्पीकर पे अल्लाह को याद करते हैं, तो किसी ने मजाक में कहा कि भाई अल्लाह ने अगर धीरे से तुझे याद कर दिया तो तेरा क्या होगा। तो इसी तरह ये गाय वाला मामला है। हम तो पूरी शिद्दत से और खड़े होकर बहुत अच्छे तरीके से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी गाय की कर रहे हैं, और गाय ने हल्के से हमारी वीडियोग्राफी कर ली तो हमारा हाल क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हो। देश में जब करोड़पति लोगों का जिक्र होता है ना, मतलब मैं बचपन से सुनता आया हूँ, जब मल्टी मिलियनेयर्स का जिक्र होता है तो हर कोई कहता है कि भैया टाटा या बिरला। तो घंटाघर जाते वक्त ये राइट साइड पे ये बिरला मिल है। ये बिरला मिल की जगह ना एकड़ों एकड़ में फैली हुई है, और मुझे नहीं लगता कि ये आज एक्टिव है, ये बिरला मिल आज चलती होगी, लेकिन ये अरबों खरबों रुपए की जगह है और ये बहुत बड़ी जगह है। ये आप कुछ नज़ारा देख सकते हैं, ये बंजर जमीन पड़ी हुई है, बहुत बहुत ही बड़ी जगह है। और ये यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, बाढ़ जो रही है कि डेवलपमेंट होगी। अब ये डेवलपमेंट कब कंप्लीट होगी, बहुत सालों से यही हाल है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये है बिरला मिल का गेट, ये बिरला मिल का गेट है। ये पूरे जर्जर हालत में है, बंजर हालत में है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग है इस समय। लेकिन इसके पीछे इस एंट्री गेट में जैसे ही आप घुसेंगे, एक छोटे से एंट्री गेट से घुसते ही आपको इतनी बड़ी इतना विशाल आपको अंदर एक बड़ा सा ग्राउंड नजर आएगा। और ये देखो, घंटाघर में अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप ये समझ लो। हालांकि मेट्रो का यहाँ पर ये अंबा सिनेमा जो है ये सबसे पुराना सिनेमा हॉल है। अब सिनेमा के नाम पे सिनेमा हॉल में जब हम यंग एज में मूवी देखते थे तो अंबा, अल्पना, यही लिबर्टी, रिट्ज, ये हॉल हुआ करते थे। और ये अगर आप देखोगे तो अब थोड़ा सा बेटर हो गया है। अब यहाँ से घंटाघर जाने का जो रास्ता है वो फिर भी कंपैरेटिवली बेटर हो गया है। अगर बात 6 महीने साल पहले की करूँ, 6 महीने पहले की करूँ, तो यहाँ से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। चलिए, ये सामने घंटाघर है और दिल्ली का ये घंटाघर अपनी एक अलग पहचान रखता है। पुरानी दिल्ली का एरिया, पुरानी दिल्ली में पड़ने वाला ये घंटाघर। और मजे की बात यह है कि हर शहर में घंटाघर होता है। पुरानी दिल्ली का मतलब जायकों की पहचान। और ये बगल में पिट्ठी, मुल्तानी की हट्टी, इसकी पिट्ठी बहुत मशहूर है। अगर आप घंटाघर आए तो आपको यहाँ पर होलसेल मार्केट भी दिख जाएगी। भले
आपको अपने ग्रोसरी से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए, घर की ज़रूरत का हर एक सामान यहाँ मिल जाएगा। और जायकों की बात करें तो पुरानी दिल्ली जायकों के लिए अपने में मशहूर है ही। ये देखिए रोड साइड पे ना ये भटूरे बेच रहा है। अब इसका जायका तो कभी हमने नहीं लिया, लेकिन इसी रोड पर आगे चलते हुए एक कचौड़ी वाला है, उसका जायका हमने बहुत बार लिया है। आप यकीन मानिए इतनी चीप और बेस्ट कचौड़ी आपको शायद कहीं ना मिले इस नॉर्थ दिल्ली में या इस घंटाघर वाले कमला नगर वाले एरिया में। ये रोड साइड पे जो कचौड़ी लगाता है, आप अभी देखिएगा कि कितना रश है वहां पर। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसकी कचौड़ी कैसी होगी। तो चलिए एनी हाउ हम तो जा रहे हैं मुल्तानी पूड़ी वाले पे। मुल्तानी पूड़ी वाले के एक तो ये है और एक जो है वो ये है। ये देखिए मौसम बदल गया है तो सड़कों पे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे इस तरह से फ्रूट वाले आम। तो आम भले अभी तो शुरुआती गर्मी का शुरुआती मौसम है, ऐसे में आम भी आपको सड़कों पे दिखने शुरू हो जाएंगे। यूं तो आप कोई भी फल ऐसा नहीं है जो पूरे साल अवेलेबल ना हो। ये वो कचौड़ी वाले हैं जिनकी मैं तारीफ सारे रास्ते करता आया था। ये अगर आप देखेंगे, आप यहाँ का जायका लेंगे, ये दिखने में एक साधारण सा ठेला लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से नाश्ता लेके जाएंगे कचौड़ी का तो आप निश्चित ही बोलेंगे वाह क्या बात है। सर हम कितने की कचौड़ी देते हैं और उसमें कितनी कचौड़ी होती है? 20 रुपए की 4 होती है बहुत जी एक प्लेट में। अच्छा, और क्या खास बात है जी हमारी कचौड़ी में? सब भोले बाबा का आशीर्वाद है और हिंग चटनी है। कितने टाइम से आप इसको लगा रहे हैं? और 20 साल कम से। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पिट्ठी भर के, हींग की पिट्ठी भर के ये गर्मा गर्म कचौड़ी आपके जायके में शुमार होने के लिए तैयार है। पुरानी दिल्ली का भी अपना एक अलग जायका है। जैसा कि आप लखनऊ जाते हैं तो वहाँ पर आप नॉन वेज के शौकीन हैं, तो हर शहर का एक अलग जायका होता है। ऐसा ही दिल्ली में घंटाघर के यहाँ के जो खाने वाले हैं उनका भी एक अलग जायका है। ये मुकीमपुरा नई बस्ती, ये बस्ती तो पुरानी हो गई है लेकिन नाम इसका नई बस्ती है। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ये फल कभी चखा है आपने? इसको रसबरी बोलते हैं। ये पंजाबी बस्ती सब्जी मंडी है। इसकी एंट्री आप जैसे यहाँ से करेंगे तो हालांकि इस तरह के ट्रैफिक की उलझन जो है उससे तो आपको रूबरू होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ होड़ लगी रहती है कि पहले मैं भाई कौन निकलेगा। ये लखनऊ के उसकी नवाबों की बस्ती नहीं है जहाँ पहले आप कहा जाए। यहाँ तो दिल्ली है, दिल्ली में तो पहले मैं की होड़ लगी रहती है। बहुत सारी। ये लो दीदी, दीदी आपके कितने से 5 प्लेट भटूरे और 5 प्लेट और पहले 1 प्लेट दे दो। आलू वाला मसाला है और वो भी। ये देखो हमारी बीवी भी इतनी। ये है जी मुल्तानी छोले भटूरे, छोले चावल, छोले कुलचे, जिसकी मैं ये बात कर रहा था। एक बहुत बढ़िया जायका है इनका। राम राम जी, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताएं साहब। भैया 5 प्लेट पैक। मुल्तान छोले चावल, छोले भटूरे, छोले कुलचे, मुल्तानी कुलचा, इसका एक अलग यूनिक टेस्ट है। स्टफ कुलचा, ये शायद आपने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। कचौड़ी छोले भी यहाँ मिलते हैं जिस पर मेरी नज़र आज पहली बार गई है। हाँ, इस जायके का असली आनंद क्या है, ये जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं अपने बेटे से और बेटी से भी और अपने परिवार से भी फीडबैक लेंगे। तो यहाँ पर आपको आलू का मसाला और छोले का मसाला मिलेगा।
तो बस आप समझ लीजिए कि उसमें आपके खाने का टेस्ट एक ऐसा फ्लेवर ऐड हो जाएगा एक प्लेट। जिसको लेकर बस आप यही कहेंगे वाह क्या स्वाद है। और जो मसाला आलू आप घर पे बनाएंगे सेठ जी, और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालिए और हमारा वाला मसाला, हल्का सा पानी, और साथ में आप वो डाल दीजिए जो बॉयल करे आलू है ना छिले कटे हुए, वो डाल दीजिए आप। बिल्कुल यही मसाला आलू तैयार होंगे और पूड़ी के साथ खाने, थोड़ा ग्रेवी बढ़ा दीजिए उसके साथ, बहुत ही बढ़िया बनेंगे, मज़ा आ जाएगा। लो जी, अपना सीक्रेट, अपनी रेसिपी आपसे शेयर कर ली। सीक्रेट बताया था बाबू जी, घर पे बना के खाओ, साढ़े को लाने की लोड़ नहीं आएगी। हाँ। दुकान खोल लो और मसाले दस देंगे सारी, कोई सीक्रेट नहीं, कुछ नहीं। सर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ सोयाबीन डाल हाँ जी सर। ਉਹ ਤੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ दुकान हैगी है? AMD में 3rd जनरेशन इस काम में, मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से ये काम है मेरा। पहले ग्रैंडफादर चलाते थे, जब हम रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए हैं उसके बाद फिर फादर ने किया है, और 2001 से मैं आपकी सेवा में हूँ। बहुत बढ़िया। तो भैया जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक बार घंटा घर के इस मुल्तानी छोले भटूरे वालों का जायका लेंगे तो एक अलग सा अनुभव आपके साथ रहेगा। और व्लॉग को यही अंत करते हैं, कल फिर करेंगे मुलाकात।